मेरी कई वीडियो यह बताने के लिए आ चुकी है कि हमारे बड़ों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था, या फिर लोगों को हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए। तो इसी पे मैं कई किताबों से, कई पुस्तकों से, धार्मिक पुस्तकों से मैंने दिखाया और पूछा कि हर वो शख्स से मैंने सवाल किया जिसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, सच्चाई की तलाश है, वो इन धार्मिक पुस्तकों को देख कर के समझे कि क्या किसी के लिए हिंदू बन के रहना बेहतर है, अच्छा है या नहीं है। वो फ़ैसला खुद कर सकते हैं। तो देखें, आज हम मैं चूँकि शंख स्मृति से वीडियो बना रहा हूँ। मेरी इससे पहले वाली 3-4 वीडियो आ चुकी है शंख स्मृति से। तो आज मैं भी शंख स्मृति ही से वीडियो बना रहा हूँ और ये शंख स्मृति का 12वां अध्याय है, गायत्री जप विधि के बारे में, यानी गायत्री मंत्र के जपने के क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं बता दूं कि जप यानी गायत्री मंत्र है या कोई भी मंत्र हो, वो ऊंची जाति का हिंदू ही जप सकता है। मैंने कई वीडियो में दिखाया था, अत्रि स्मृति और भी कई धार्मिक पुस्तकों के हवाले से, कि अगर कोई शूद्र जप तप में लगा हुआ है तो राजा ऐसे शूद्र को जान से मारते उसका वध कर दे। तो ये जप जो है, ये जो गायत्री मंत्र है, ये हर हिंदू के लिए नहीं है। ये है गायत्री मंत्र, ये ऊंची जाति के हिंदू के लिए है। और वो जो पाप ख़त्म होंगे, वो हिंदू जाति के जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्हीं के पाप ख़त्म होंगे। तो देखते हैं कि मैं 2-4 मंत्र पढ़ूँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये देखें, 14, 15 पढ़ता हूँ। 15 का अनुवाद क्या है देखें कि यदि 100 बार जप किया जाए तो यह देवी गायत्री दिन भर में किए हुए पापों को नष्ट कर देती है। दिन भर में आप जितने भी पाप किए हैं वो सारे पाप ख़त्म हो जाएंगे। किसी की चोरी किए हैं, किसी के साथ बलात्कार किए हैं, कुछ भी किए हैं, बस 100 मरतबा जप लेना है, वो सारे पाप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जब भी जो है ऊंची जाति, ये ब्राह्मणों के लिए बात आ रही है। मैं आगे आप देखेंगे 1000 बार जप करने से अनय पातकों से उद्धार कर देती है। दूसरे भी पाप, पातक कहते हैं बड़े बड़े पाप को। यदि 10,000 बार जप किया जाए तो सब प्रकार के महापापों को नष्ट करने वाली हो जाती है। जितने भी महापाप हैं पूरी ज़िंदगी के, वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आगे 16 का मंत्र देखें, जो ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण को बता रहा है, ये जप ब्राह्मण के लिए है। देखें, जो ब्राह्मण सोने की चोरी करता है, ब्राह्मण की हत्या करने वाला है, गुरु की शैया पर शयन करता है और सूरा का पान करता है, वो इस मंत्र का 1 लाख जप करने से शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। अब आप देखें कि ये ब्राह्मण ही के लिए है। क्षत्रिय बेचारा कहाँ जाएंगे, वैश्य कहाँ जाएंगे, शूद्र कहाँ जाएंगे, दलित कहाँ जाएंगे, आदिवासी कहाँ जाएंगे, चांडाल कहाँ जाएंगे। और वो लोग जो आज के दौर में ब्राह्मणी दलित से शादी कर लेते हैं, तो उससे जो बच्चा होगा वो पता नहीं, उसका तो आज तक उसका कोई नाम नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये सारे लोग कहाँ जाएंगे। सिर्फ ये पाप ब्राह्मण ही के लिए ख़त्म होने का है। अब देखें इसको और सुने, ब्राह्मण सोने की चोरी समझ गए, कोई ब्राह्मण को जान से मार दे वो समझ गए। गुरु की शैया पर, यानी गुरु जो है जिसके यहाँ पढ़ रहा है, अब उसकी पत्नी पसंद आ गई या पत्नी को ये पसंद आ गया और उसके साथ फिर अपना काम कर लिया, या फिर जो है शराब पी लिया, तो वो सारे पाप जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये पाप ब्राह्मणों के ख़त्म होंगे। और आगे चलते हैं, देखते हैं। ये बहुत सारे फ़ायदे गायत्री मंत्र के बताए हैं।
तो अगर आप देखना चाहें तो इस पुस्तक के अंदर देख सकते हैं, हम उतना पढ़ेंगे नहीं, एक आध दो मंत्र और पढ़ देते हैं। ये 25 है। नरक नरक सागर में पड़े हुओं के लिए देवी गायत्री हाथ पकड़कर रक्षा प्रदान करने वाली है। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण यहाँ देखिए ये है, ब्राह्मण संयमी और पवित्र होकर सदा इसका अभ्यास करें, यानी हमेशा पढ़ते रहें, ब्राह्मण पढ़ते रहें। देखिए ब्राह्मण के पढ़ने के लिए में मंत्र आया हुआ है, तो ये ब्राह्मण के पढ़ने के लिए है, ऊंची जाति के हिंदू के लिए। आगे देखें 26 में क्या है, गायत्री के जप में लगे हुए मनुष्य को हबी देवताओं के लिए बनाए हुए अन्न और कभी पितरों के लिए बनाए हुए अन्न से भोजन कराए, उसके अंदर पाप इस प्रकार नहीं ठहर सकता जिस प्रकार जल कमल के पत्ते पर नहीं ठहर सकता। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो गायत्री मंत्र का जो मनुष्य मन, यहाँ देखें ये जो चूँकि ये काम जो है ब्राह्मण से कराया जाता है, चाहे वो देवताओं को कुछ देना हो या पितरों को जो मर गए हैं उसको कुछ देना हो, पहुँचाना हो वहाँ तक, तो ब्राह्मण ही पहुँचाता है, कोई दूसरा नहीं पहुँचा सकता। तो ये बता रहे हैं कि अगर ऐसे ब्राह्मण को आप दे रहे हैं जो गायत्री का जप करता है, तो फिर सारे पाप वो आपके या पितरों के जो मर गए हैं उनके सारे पाप वो ख़त्म हो जाएंगे। आगे है कि जप के द्वारा ही ब्राह्मण सिद्धि को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं। पूर्णता की उच्चतम स्थिति को, अब तो एक लाइन छूट गया, इसके अतिरिक्त ब्राह्मण और कुछ करे या ना करे ऐसा ब्राह्मण, ये कौन सा लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, मैद है या कुछ है, इसका मतलब बता दिया है। पुरुष पूर्णता को उच्चतम स्थिति को प्राप्त ब्राह्मण कहलाता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण सिर्फ गायत्री का मंत्र का जप करता हो तो ब्राह्मण एकदम उत्तम ऊंचे स्थान को, ऊंचे मर्तबा मकाम को पहुंच जाता है। वो और कुछ करे ना करे, कोई और काम करे ना करे, नेकी का, भलाई का, पुण्य का, उससे कोई नहीं है, ऐसा ब्राह्मण बहुत ऊंचा स्थान को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ ये बात आई है कि किस तरह से अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ देखिए, मुख के अंदर धीमे स्वर से किया हुआ जब 100 गुना फल देने वाला होता है। तो धीमी आवाज़ में पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सवाब, इसका पुण्य मिलेगा। आगे देखिए, मानसिक जप 1000 गुना फल वाला होता है। ज्ञानवान को कभी ऊंचे स्वर में जप नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से गायत्री का। ये देखें आप। और आज आप देखें ये लोग भी एकदम मजाक बनाए हुए हैं धर्म का। उत्तराखंड में देखें, एक मर्तबा वहाँ के सीएम कह रहे थे कि सभी स्कूलों में सारे बच्चे गायत्री मंत्र गाएंगे। अब पता नहीं गाया जाता है ना, जाया जाता है क्या, मैं नहीं है, पता नहीं। लेकिन आप देखें कि यहाँ जो 3 तरीका बताया गया है वो तीनों धीमी, एक तो है कि धीमी आवाज़ से, दूसरा है कि सिर्फ सोचना है, तीसरा है कि एकदम ज्ञान ध्यान में हो बस, उससे भी जो एकदम अंदरूनी है वहाँ बताया गया है। और आगे है कि गायत्री मंत्र को ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ऊंचे मंत्र हैं, और फिर अगर कोई शूद्र सुन ले तो फिर उसे भी उसको भी पाप लगेगा, और सुनाने वाले ब्राह्मण को भी पाप लगेगा। तो ये चीज़ है। तो आपके सामने जो बातें आई आप समझ सकते हैं कि सारा जो है सब कुछ ब्राह्मण ही के लिए है, किसी शूद्र के लिए या किसी और के लिए यहाँ कुछ नहीं है। और सही बात भी यही है कि ये धर्म जो है, ये सारा का सारा धर्म, पूरा धर्म, हिंदू धर्म ही ये ऊंची जाति के हिंदुओं के फ़ायदे के लिए बनाया गया है। इसमें और किसी का कोई फ़ायदा इस धर्म में नहीं है।
तो ये बात थी जो आपके सामने